कार्टून एक्स। कार्टून एक्स। आप सुन रहे हैं कहानी बंटू एलियन की दुनिया में। भावपुर गांव में एक 14 साल का बालक रहता था। उस बालक का नाम था बंटू। बंटू अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। वह पढ़ने लिखने में तो काफी होशियार था, मगर शरारत और जिद करने की उसमें बहुत बुरी आदत थी। माता पिता का कहा न मानने की तो जैसे उसने कसम ही खा रखी थी। उनकी हर बात को कानों पर से टाल देता था। इसी कारण उसके माता पिता बहुत दुखी रहते थे। इसके अलावा बंटू में एक अजीब सी आदत यह भी थी कि वह हमेशा एलियन लोगों की दुनिया के बारे में तरह तरह की कल्पनाएं करता रहता था और हमेशा सोचता रहता था कि काश उसे कोई एलियन मिल जाए और फिर वह एलियनों की दुनिया में घूमने जाए। अपनी इसी आदत के कारण एक रात को बंटू एलियनों की दुनिया के बारे में सोचते सोचते सो गया और फिर उसे एक सपना आया। उसका सपना ऐसा वैसा सपना नहीं था, बल्कि बहुत ही अनूठा सपना था। बंटू सपने में सचमुच एलियन लोगों की दुनिया में पहुंच गया था और वहां घूम रहा था। बड़ी अजीब दुनिया थी यह। अपनी धरती जैसा तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। पीले पीले आसमान में गुलाबी रंग का सूरज, लाल नीले रंग के टेढ़े मेढ़े पेड़ पौधे, हरे रंग की सड़क भी बनी थी जिस पर खड़े होकर वह इस अजीब दुनिया के नजारे देख रहा था। वहां उस समय सड़क तो लगभग वीरान पड़ी थी, पर आसमान में जरूर कई हवाई कारें उड़ती दिखाई पड़ रही थी। आसमान में उड़ने वाले इन्हीं हवाई कारों को देखकर बंटू बहुत हैरान था और लगातार आसमान की ओर देखे जा रहा था। बंटू को लग रहा था कि वह किसी जादुई दुनिया में आ गया है, क्योंकि जहां कारें आसमान में उड़े वह जादुई दुनिया ही तो हो सकती है। बंटू आसमान में उड़ रही हवाई कारों को देखकर इतना खुश हुआ कि उछल उछल कर आवाज देने लगा, सुनो, मुझे भी उड़ने वाली कार में बैठना है। कोई आकर मुझे अपनी कार में बैठा लो, प्लीज प्लीज बैठा लो। जैसे ही बंटू ने आवाज दी, एक कार आसमान से घूमते हुए नीचे की ओर आई और बंटू के पास सड़क पर आकर रुक गई। बंटू खुशी से उछल पड़ा। कार में उसके जैसा एक एलियन बच्चा था, जो लग तो आदमी ही रहा था, मगर शरीर से थोड़ा अजीब था। उसने बंटू को हैरत से देखा और फिर एक मोबाइल जैसी मशीन को बंटू के चेहरे के पास लाकर उसने कुछ अजीब से शब्द बोले, ट्यून ट्यून ट्यू ट्यू। उसने जैसे ही इस अजीब भाषा में ये शब्द बोले, उसकी मशीन हिंदी में बोलने लगी। उसकी मशीन कहने लगी, लड़के का नाम बंटू है, पृथ्वी नामक ग्रह से यहाँ चलाया है। इसकी भाषा हिंदी है, इसीलिए आपको इससे हिंदी में बात करनी पड़ेगी। लो, मैं आपको हिंदी ज्ञान दे देती हूँ। तभी उसकी मशीन से एक चमकता दमकता सितारा बाहर निकला और उस एलियन के माथे में समा गया। जैसे ही यह अजूबा हुआ, एलियन बालक बंटू का स्वागत करते हुए कहने लगा, मैं तुम्हारा दोस्त बंटू हूँ, आओ मेरी गाड़ी में बैठो। मैं तुम्हें अपने अनूठे ग्रह की सैर कराता हूँ। उसके यह कहते ही बंटू तुरंत उछलकर कार में बैठ गया और टोंटू का दोस्त बन गया और फिर कार घूमते हुए आसमान में उड़ गई। अब कार आसमान में उड़ी जा रही थी और बंटू खुशी से उछल उछल कर आसमान से जमीन के सुंदर नजारों को देखकर ताली बजाने लगा था। मगर कुछ ही देर बाद एकाएक वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, जंगल 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 में ले चलो टोंटू, जल्दी से कार को नीचे की ओर लो। टोंटू ने पूछा, जंगल देखना है क्या? हाँ, जंगल देखना है, कार को नीचे ले चलो। टोंटू कार को नीचे ले आया। बड़ा ही अनूठा जंगल था। बंटू को लगा जैसे कि वह स्वर्ग में आ गया है। वह जंगल देखने के लिए फटाफट कार से नीचे उतरा और चारों ओर घूम घूम कर रंग बिरंगी पेड़ पौधे देखने लगा। टोंटू भी कार से उतर आया और वही खड़ा होकर बंटू को देखने लगा। तभी बंटू की नजर एक ऐसी चीज पर पड़ी जिसे देखकर वह हैरान रह गया।
वहाँ एक पेड़ के तने पर चींटियों के समान छोटे छोटे हाथी घूम रहे थे। उन्हें देखते ही बंटू हैरानी से बोला, अरे ये तो चींटियों जैसे छोटे छोटे हाथी हैं। देखो तो पेड़ पर भी चढ़ रहे हैं। ये हाथी नहीं है भाई, ये तो चींटियां ही है। उधर देखो, हाथी तो वो है। यह कहकर टोंटू ने उसे हाथी के समान एक विशालकाय चींटी दिखाई। चींटी को हाथी के जैसी बहुत बड़े आकार की और हाथी को चींटी के समान बहुत छोटे से आकार का देखकर बंटू के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उसने कहा, आपके ग्रह पर तो सब उल्टा है टोंटू भाई। हमारे यहाँ तो चींटी छोटी होती है और हाथी बहुत बड़ा, पर आपके यहाँ हाथी छोटा है और चींटी बहुत बड़ी है ना उल्टा? टोंटू बंटू को समझाते हुए कहने लगा, देखो दोस्त, इसमें उल्टा कुछ नहीं है। तुम जिस माहौल में रहे हो और तुमने जो देखा है, बस उसे ही देखने की आदत तुम्हें पड़ गई है, इसलिए तुम्हें सब कुछ उल्टा दिख रहा है। बंटू को टोंटू की बात में दम लगा और बोला, भाई शायद तुम सही कह रहे हो, क्योंकि हर ग्रह का अपना वातावरण और अपने जीव होते हैं। तुम्हारे ग्रह के जीव इसके वातावरण के अनुसार सही है और हमारे ग्रह के जीव उसके वातावरण के अनुसार। बताओ, सही कहा ना मैंने? टोंटू बोला, हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। और अब जल्दी से गाड़ी में बैठो, तुम्हें कुछ खास दिखाना है। बंटू टोंटू के कहते ही खुशी खुशी कार में जा बैठा और टोंटू ने कार फिर से हवा में उड़ा दी। अब की बार कार इतना ऊंचा उड़ी कि बादलों की दुनिया में पहुंच गई। ये बादल भी हमारी पृथ्वी के बादलों जैसे न थे, रंग बिरंगे बादल थे और आकार में आदमियों की तरह लग रहे थे, सजीव प्राणियों की तरह चल फिर रहे थे और आपस में बातें करते और खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। इन्हें देखकर तो बंटू ने दांतों तले उंगली दबा ली। मुंह से बस यही निकला कि काश हमारी धरती पर भी ऐसे नजारे देखने को मिलते। टोंटू इन्हें बचाते हुए कार को उड़ाए जा रहा था और बंटू बादलों की जादुई दुनिया को देखकर हैरानी और खुशी से फूला नहीं समा रहा था। कुछ ही देर में टोंटू की हवाई कार ने बादलों में बसी एक बस्ती में प्रवेश किया। इस बस्ती के सभी घर हवा में झूल रहे थे। इस बस्ती और इनमें बने अनूठे घरों को देखकर बंटू की हैरानी और बढ़ गई, मगर इसे देखकर जो आनंद उसे आ रहा था उसका वर्णन वह खुद भी नहीं कर सकता था। कुछ देर बाद टोंटू की हवाई कार एक घर के आंगन में आकर रुक गई। टोंटू बंटू के साथ कार से उतरकर उस घर के अंदर आया और अपनी उम्र के एक बालक से मिलवाते हुए बंटू से बोला, बंटू भाई, ये मेरा दोस्त टोंटू है। अब हम इसे भी साथ लेकर घूमने चलेंगे। मगर चोंगचू ने उनके साथ जाने से मना कर दिया। उसने कहा, अम्मा घर पर नहीं है और उन्होंने आज्ञा दी है कि जब तक मैं घर न लौटूं तो रोबो यानी मेरे इस रोबोट के साथ खेलना। अब तुम ही बताओ कि मैं अम्मा की आज्ञा का पालन कैसे न करूं? उसकी बात सुनकर टोंटू ने कहा कि भाई, अम्मा की आज्ञा का पालन करना तो सबसे जरूरी है, क्योंकि हमारे ग्रह पर माता पिता की आज्ञा का पालन और उनकी सेवा करना ही तो सबसे बड़ा धर्म है। और जो इस धर्म को नहीं पढ़ा उससे कोई भी बात नहीं करता। इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि तुम हमारे साथ घूमने चलो। उनकी यह बातें सुनकर बंटू ने पूछा, क्या यहाँ कोई भी माता पिता की आज्ञा की अवहेलना नहीं करता? क्या यहाँ सबको अपने माता पिता इतना प्यार करते हैं? पर हमारे यहाँ तो। बंटू यह कहते कहते रुक गया और तभी उसकी नींद खुल गई। नींद खुलने के साथ ही उसका यह सपना भी टूट गया, मगर इस सपने ने फिर भी उसे माता पिता की इज्जत और उनसे प्यार करना तो सिखा ही दिया। उस दिन के बाद से
बंटू माता पिता का आज्ञाकारी बेटा बन गया। आगे की मजेदार स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।